सो गाइस, आज मैं बात कर रहा हूँ एक हाल ही में पूछा गया खतरनाक इंटरव्यू का क्वेश्चन। इसमें हम थोड़ा सा ना डीप डाइव करेंगे, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना और उस क्वेश्चन को बताना भी इम्पोर्टेंट है, और एक्सप्लेन कैसे करना ये भी इम्पोर्टेंट है। वो लोग जो ट्राई कर रहे हैं हाउ टू गेट जॉब इन डेवऑप्स, ये क्वेश्चन अभी कुछ वीक पहले का ही है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट हैपेंड, है ना। अब हैपेंड के अंदर क्या हो सकता है कि भाई आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, है ना। तो डेफिनेटली आपकी क्लस्टर बनी हुई है, क्यूबरनेटिस आप यूज कर रहे हो, कंटेनर बना रहे हो, है ना। उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को आप बताइए कि व्हाट हैपन व्हेन यू रन अ कंटेनर इन क्यूबरनेटिस। डेफिनेटली ऑलरेडी बना हो गया, तो इंफ्रा इंफ्रा या फिर उस इंफ्रा पे आप काम कर रहे होगे, तो क्या होता है उसके बैकएंड में सीन क्या है। अब थोड़ा सा अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझना होगा, क्योंकि पहले उसके पूरे कंपोनेंट को आप समझिए। क्यूबरनेटिस के अंदर क्या भाई कंट्रोल प्लेन क्या होता है ना, इमेजेस कैसे पुल पुश की जाती है, उसमें क्या रन टाइम होती है, और कैसे हम रियल कंटेनर के ऊपर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पिक्चर को समझिए। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन करना है कि भाई क्या क्या हो सकता है ना। तो ये भी बताना भाई आपने क्लस्टर बना के रखा है, आप किसी इंडस्ट्री में हो, तो कोई एक चीज थोड़ी होगी कि आपने बोल दिया कि सर आई हैव बीन ट्रबल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई। उसके अंदर आपको देखना है प्रोडक्शन के अंदर एप्लीकेशन चल रही है, उसमें ये देखना है कि ब्रेकडाउन किस चीज का आता है। ब्रेकडाउन बोले तो भाई आपका एक कंप्लीटली फ्लो चल रहा है, उस फ्लो के अंदर ट्रबल शूट होती है। तो जो ट्रबल शूट होती है तो उसमें भाई आपको ये देखना है कि हमारा बैकएंड में किस टाइप का आर्किटेक्चर है। अब ये वो लोग जो ट्राई करते हैं हाउ टू गेट जॉब इन डेवऑप्स, उनको नहीं पता इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है। डेफिनेटली यार, आपने ओवरव्यू भी नहीं जाना कि भाई एक्चुअल में बैकएंड में हो क्या रहा है। आपको जीटा टिकट के थ्रू एक टिकट रेज करके एक टास्क दिया जाता है, आप उस टास्क को बोलते हो कि आई एम द डेवऑप्स इंजीनियर, आई एम द डेवऑप्स इंजीनियर। अब फिर बोलते हैं सर जॉब क्यों नहीं लग रही। भाई सिनेरियो समझिए, इंटरनल घुसिए, क्योंकि भाई मास्टर नोड का काम क्या होता है, भाई वर्कर नोड का क्या काम होता है, उसके अंदर कैसे शेड्यूलिंग होती है, कैसे लाइफ साइकिल चल रही होती है, उसके अंदर एप्लीकेशन स्केल अप कैसे हो रहा है, स्केल डाउन कैसे हो रहा है, ट्यूबलेट का क्या काम होता है, कंटेनर कैसे बने होते हैं, उसमें क्या क्या रन टाइम जॉब चल रही होती है, क्यों प्रॉक्सी, ये पूरे कंपोनेंट तो पहले पता होने चाहिए ना। आपको मास्टरी करनी है पूरे कंपोनेंट के ऊपर। तो सिंपल आप समझिए भाई उसका आर्किटेक्चर का वर्क फ्लो क्या है, इसके बारे में पूछा था कि पूरा आर्किटेक्चर बताइए ना भाई। कि हमारे इन्वायरमेंट में मान के चलो हमने एक क्लाउड के ऊपर पूरा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, 3 टियर एप्लीकेशन लिया हुआ है ना, ऐप है, वेब है, डैब है। अब मैं जैसे 3 टियर की बात करूँ तो प्रोडक्शन के अंदर समझना है, दो स्टेजिंग इन्वायरमेंट, एक इंटरनल और एक स्टेजिंग इन्वायरमेंट। मतलब जो आप इंटरनल परफॉर्म करते हो उसको आपने लाइव प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो अब आपको देखना है भाई क्यूबरनेटिस के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो एपीआई सर्वर है वो क्या क्या रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है। सिंपल खेल यहीं पे, कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई, कौन सी गई, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। तो उसने क्वेश्चन डीपली घुस के पूछा था एपीआई के ऊपर कैसे रिक्वेस्ट आती है। अब यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, डेफिनेटली आएगी, किसके बिहाफ में आएगी। तो मान के चलिए भाई आपका जो आर्किटेक्चर होगा बना होगा, है ना। उस आर्किटेक्चर पे आप देखोगे भाई कुछ कमांड चल रही हैं, लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पॉड चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हो सकता है कि सभी का सभी उन्होंने यामल फाइल के थ्रू लिखा हो, ठीक है। तो एपीआई के बीच में उसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, यही तो इंपॉर्टेंट है ना। अब एपीआई के अंदर देखोगे तो भाई उसमें कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आ रही है, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं, है ना। जिसका बैकएंड में जो डेटा बेस है उसके अंदर क्या वो डेटा स्टोर हो रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्शन के अंदर सब कुछ आप कर रहे हो, हवा में थोड़ा खेल रहे हो। एक प्रोडक्शन के अंदर सब कुछ डिप्लॉयमेंट है। तो आप कैसे बताओगे भाई, इसको एक्सप्लेनेशन करना है आपको, पूरी की पूरी क्लस्टर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको पूरा का पूरा हैंड्स ऑन होना चाहिए, सिंपल। और लोग बोलते हैं सर मैं इंटरव्यू में एक्सपीरियंस डालूंगा, तो भाई आप गो थ्रू तो करिए क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू आपसे कैसे एक्सप्लेनेशन पूछेगा, आप कैसे बताओगे। 2 वर्ड बोल के स्टॉप हो जाएगा तो भाई जॉब कैसे लगी, है ना। एक्सप्लेन करने के लिए द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट, इंस्टीड ऑफ कि आपने कॉपी पेस्ट मार लिया। समझ रहे हो, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा शेड्यूलर के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है भाई, ये भी तो देखना भाई। शेड्यूलर जो बैकएंड में रखा हुआ है उसमें अंदर सारे जो भी नोट्स है, वर्कर नोट चल रहे हैं, है ना। कि कैसे उसके रिसोर्स में जो भी रिक्वायरमेंट हो रही है, कुछ भी अवेलेबिलिटी या पॉलिसीज आपने शेड्यूल कर दी, चला दी, तो उसके अंदर हर चीज देखी जाती है भाई बैकएंड के अंदर, ठीक है। वर्कलोड से रिलेटेड बताना पड़ेगा कि बैकएंड में हमारा वर्कलोड कहाँ पे आता है।
है ना, उस इन्वायरमेंट आर्किटेक्चर में बताना पड़ेगा। तो बैकएंड से जो भी लोग बोले तो एक टीम जो डेडिकेटेड काम कर रही होती है बैकएंड से रिलेटेड नोड को मैनेज करने के लिए, तो आप सब कुछ चेक करोगे ना भाई, इंश्योर करना पड़ता है हमें एक प्रोडक्शन के अंदर कि भाई हमने देखा कि जो पॉड था, जो पॉड रनिंग है और चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम कंपनी में बैठ के कमांड ही तो एग्जीक्यूट करते हैं, पूछ लेता है भाई सिंपल में कि व्हाट इज द कंटेनर, चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाउ वी कैन चेक वाया विच कमांड यू कैन यूज, तो ये पूछ सकता है आपसे, तो ये पता होना चाहिए ना, है ना। kubectl गेट पॉड, है ना, ये स्टेटस पॉड सब कुछ ला के देखोगे तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब हो सकता है भाई आपने डॉकर हब से कुछ इमेज लिया हो, ठीक है, हो सकता है आपने एक प्राइवेट रजिस्ट्री बना के वहां से इमेज ली हो, तो ये भी तो मैटर करता है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन में देनी होगी विद इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कि आपकी इंडस्ट्री में हाँ ऐसे ट्रबल शूट में हमने फेस किया हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताना है भाई, क्योंकि जब आपने कंटेनर को इंस्टॉल किया, जैसे देखो मैं ऑलरेडी बताते हैं भाई, जिसने डॉकर की पूरी सीरीज पढ़ा हुआ, जिसने क्यूबरनेटिस की सीरीज को पढ़ा हुआ, काम खत्म नहीं, अब आपको ट्रबल शूट के ऊपर जंप मारना है। ट्रबल शूट बहुत से आपको एन नंबर ऑफ ट्रबल शूट आएंगे जो आपको नहीं पता होगा, समझ रहे हो। ट्रबल शूट कब आती है, अब आप ये बताइए, जो L1 लेवल का बंदा है जिसे नहीं पता इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, वो कैसे बता पाएगा, हाउ यू कैन एक्सप्लेन, है ना भाई। कंटेनर में जो रन टाइम प्रोसेस चल रहा है ना, वो कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा, उसमें पुल पुश की कॉन्सेप्ट क्या होती है, इमेज पुल पुश, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, है ना। उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, सारे यूटिलाइजेशन है, ये सारी चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और डीपली उसने डेप्थ लेवल पे पूछा था कि पॉड और नेटवर्क का सेटअप कैसे किया जाता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसका सेटअप आपने किया है। अब देखो ये चीजें क्या होती हैं कि आप एक प्रोडक्शन पे हो, एक लाइव एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हो, पॉड का क्रिएशन सिंपल आप समझो कैसे करोगे भाई, क्योंकि आपको पता है ना भाई, जो आपने नेटवर्क सेटअप किया होगा वट एवर, जो आपने मान के चलो CNI नेटवर्क लेके चलते हो, उसमें प्लगइन्स डाल के चलते हो, है ना, जो भी पॉड्स हैं उसके अंदर एक यूनिक IP आती है ना, पता होना चाहिए ना भाई IP किसकी आती है, हर एक पॉड की। तो ये भी देखना है भाई उसमें एड्रेस, उसमें IP असाइन हुई कि नहीं हुई, उसमें जो आपने पॉलिसीज चेंज की, है ना, वो पूरे ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है कि नहीं, कौन सा पॉड मर चुका है उसको, है ना, देखना पड़ता है सारी चीजें प्रोडक्शन के अंदर बैठ के, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट से ही रिलेटेड है, एक्सप्लेनेशन देना होगा आपको, ठीक है। क्यू प्रॉक्सी का काम क्या होता है, क्यू प्रॉक्सी आपको बताना होगा भाई, बैकएंड से लोड बैलेंसर आपने लिया है, उसमें बैकएंड में क्लस्टर बनाया, क्लस्टर की IP चेक करोगे, है ना, उसमें कंटेनर सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा, मतलब उसमें जो भी ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये सारे सब कुछ ट्रबल शूट के ऊपर आता है, इसके अंदर डीप एंड डाइप आपको थ्योरेटिकल नहीं, आपको रियल टाइम सिनेरियो में बताना पड़ता है, क्योंकि भाई आपको देखना है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मॉनिटरिंग नहीं है, यहाँ पे कंपनी बोलती है कि भाई हमने पूरा इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के ऊपर डिप्लॉयमेंट किया है, ठीक है। तो जब डिप्लॉयमेंट हुई है मॉनिटरिंग के अंदर, क्या मॉनिटरिंग में आपका हेल्थ चेक नहीं मिलेगा, क्या आपको मॉनिटरिंग के अंदर प्रॉब्लम्स बग एरर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा ना। मॉनिटरिंग के अंदर लाइव देख रहे हो, रिस्पॉन्स देख रहे हो, कितनी ट्रैफिक आ रही है, पूरा हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वहां पे, ठीक है। कौन सा भाई कंटेनर मर गया, खत्म हो गया, है ना, कौन सा कंटेनर डाउन हो गया, ठीक है, तो उसको स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, ये भी तो देखते हो। तो ये सारी चीजें हमें एक इन्वायरमेंट के अंदर ही मिलती है, समझ रहे हो। तो ये पूरी डिप्लॉयमेंट को आपको बतानी पड़ेगी। अब ऐसा भी होता है कि लो लेवल के लोगों को बैठा के भाई लॉक्स के फॉर्म में तो पूरा देखो, लॉक्स देखो, है ना। अब हो सकता है कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट प्रोमेथेउस पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट है ना, आपने लॉक चेक किया, तो लॉक से क्या आपको डेटा नहीं मिलेगा, पूरे लॉक्स मिल जाएंगे, है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में देख रहे हो, उसको कलेक्ट करो, उसको स्टोर कर लीजिए बैकएंड में, आपका जो भी स्टोरेज है, जिस टाइप का भी स्टोरेज आप यूज कर रहे हो, है ना। अब उसमें स्केलिंग भी है, ये सारी चीजें डीपली पूछेगा। फिर पॉड का टर्मिनेशन उसने डीपली पूछा था कि कैसे पर पॉड, मतलब जैसे कि कोई पॉड चल रहा है, आपने उसको डिलीट मारा तो मैनुअल मार दिया, या फिर मान के चलो उसमें स्केल डाउन हो गया, एप्लीकेशन ही नहीं जा, मतलब डिप्लॉय नहीं हुई, तो डाउन टाइम गया ना, तो आप कैसे उसको रिमूव करोगे, हाउ यू कैन रिमूव दिस कंटेनर, तो ये सारे काम भी करना पड़ता है, समझ रहे हो। अपडेट करना, कंटेनर को रिमूव करना, कंटेनर बनाना, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसने कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछा था कि हमारे इस प्रोडक्शन के अंदर जो ट्रबल शूट हो रही है, ठीक है, मान के चलो कुछ पॉलिसीज आपने लगा के रखी किसी भी टाइप की कंटेनर से रिलेटेड, है ना, तो इसमें आपको पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब इसमें एक सिंपल पूछता भाई इसका लाइफ साइकिल फ्लो बता दीजिए, है ना, बैकएंड से क्या क्या हो रहा है, आप क्या क्या वहां पे डे बाई डे एक्टिविटीज करते हो, ये सिंपल सी बात बतानी है और कुछ नहीं करना, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना। हमें एक ट्रबल शूट का पार्ट मिलता है, उस ट्रबल शूट के अंदर जो जो आप फेस करते हो वही आपका एक्चुअल डेटा होता है, जो आपको एक्चुअल में एक्सप्लेन करना था जब इंटरव्यू आपसे डेप्थ लेवल पे जाता है, वही डेटा वैल्यू देता है जॉब के लिए। समझ रहे हो कौन सा? ये डेटा, मैं इसी डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी बहुत से ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे, सीरीज पे बात करेंगे, बहुत कुछ मैं लेके आने वाला हूँ। बिजी रहता हूँ प्रोजेक्ट में, बार बार बोल रहा हूँ, जैसे फ्री होता हूँ मैं जंप मारता हूँ, और एक दिन भी मिलता है ना तो 5 से 6 ट्यूटोरियल वैसे बना के डाल देता हूँ। ठीक है, होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अगेन बोलता हूँ, नए होप चैनल पे आके चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब कर लिया तो दोस्तों तक शेयर कर दो, वीडियो को डाउनलोड करके शेयर कर दो, नॉलेज शेयर करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।